दोस्तों आपने भी बचपन में कभी ना कभी पोकेमॉन एनिमे सीरीज तो देखी होगी। हाँ, वही शो जिसमें छोटे एंड क्यूट से लेकर बड़े और डरावने दिखने वाले क्रीचर्स होते हैं जिनकी अपनी अलग अलग पावर्स होती है। और दोस्तों आपका तो पता नहीं, बट बचपन में मैं अक्सर पोकेमॉन देखते हुए ये सोचा करता था कि कैसा होता अगर हमारी इस दुनिया में भी पोकेमॉन एग्जिस्ट करते। कितना मजा आता नहीं। बट अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले जब मैं पोकेमॉन की ऑफिशियल साइट पे जाके अलग अलग पोकेमॉन्स की पोकेडेक्स एंट्रीज पढ़ रहा था, तब मेरा ये बचपन का सपना एक डरावने सपने में बदल गया। तो दोस्तों आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अजीबोगरीब पोकेमॉन्स के बारे में जो कि फॉर सम रीजन अगर हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते देन इससे हम इंसानों का जीना मुश्किल हो जाता। और हाँ, मैं आपको कुछ भी ऐसा हवा में नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि आज मैं जो भी आपको बताऊंगा वो मैं एक पोकेमॉन की ऑफिशियल पोकेडेक्स एंट्री के बेसिस पर बताऊंगा। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रणव एंड दिस इज द बोरिंग सुपर हीरो। तो दोस्तों हमारे आज के लिस्ट का पहला पोकेमॉन है हाउंडूम, जो कि दिखने में तो बहुत ही कूल और स्ट्रॉन्ग दिखता है। बट जब आप इसके जेन 2 की ऑफिशियल पोकेडेक्स एंट्री देखेंगे तो वो कहता है इफ यू आर बर्न्ड बाय द फ्लेम्स इट शूट्स फ्रॉम इट्स माउथ द पेन विल नेवर गो अवे। यानी कि अगर ये जो हाउंडूम पोकेमॉन है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता और किसी रीजन के चलते उसने आपके ऊपर अपना आग उगल दिया, देन अकॉर्डिंग टू द पोकेडेक्स एंट्री आपके शरीर में जो जलन पैदा होती वो मरते दम तक आपके शरीर से नहीं छूटती, फिर चाहे आप उसका कहीं भी कुछ भी इलाज क्यों ना करवा लें। फ्रेंड्स, द सेकेंड पोकेमॉन ऑन आवर लिस्ट टुडे इज ड्राउजी, जो कि दिखने में तो एक कॉमन टैपिर की तरह दिखता है। बट इस पोकेमॉन की पोकेडेक्स एंट्री कहती है इफ यू स्लीप बाय इट विल समटाइम्स शो यू ड्रीम्स इट हैज ईटन इन द पास्ट। यानी कि अगर रियल लाइफ में आपके पास ये ड्राउजी पोकेमॉन है और आप उसके आसपास कहीं सो रहे हैं, जैसा कि हम अक्सर अपने डॉग्स एंड कैट्स के साथ करते हैं, देन ये पोकेमॉन आपको सारे ऐसे सपने दिखाएगा जो कि इसने बाकी लोगों से पास्ट में छीने हैं, जो कि चलो सुनने में इतना डरावना नहीं लगता है। बट अगेन एक बार आप खुद को इसके विक्टिम के प्लेस पर इमेजिन कीजिए। यानी कि एक रात आप सो रहे हो और अचानक से आपके हसीन सपने के अंदर आपको एक ड्राउजी दिखा और फिर उस सपने के अंदर ही वो आपको खा गया। हाउ स्कैरी इट वुड बी। अब दोस्तों हमारे लिस्ट का तीसरा पोकेमॉन है फ्रोस्लैश, जो कि एक आइस एंड घोस्ट टाइप का पोकेमॉन है। और हाँ, इसके केस में ये स्कैरी नहीं है कि ये एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन है, बट व्हाट्स मोर स्कैरी इज इट्स पोकेडेक्स एंट्री, जो कहती है आफ्टर ए वुमन मेट हर एंड ऑन ए स्नोई माउंटेन हर रिग्रेट्स लिंगर्ड ऑन फ्रॉम देम दिस पोकेमॉन वाज बोर्न इट्स फेवरेट फूड इज फ्रोजन सोल्स। ओ माई गॉड। यानी कि एक रोज एक औरत एक बर्फीले पहाड़ पे ट्रेकिंग कर रही थी और किसी वजह से वो वहीं पे फंस के रह गई और अपेरेंटली उसकी डेथ हो गई। अब मरते वक्त उसके मन में ये दुख रह गया कि वो अपनी ट्रेकिंग को कंप्लीट नहीं कर पाई। और फ्रेंड्स, उसी दुख से जन्म हुआ इस पोकेमॉन का, जो कि अब बर्फीले पहाड़ों पर भटकती फिरती है। और हाँ, इतना ही नहीं बल्कि इस पोकेमॉन का फेवरेट फूड है फ्रोजन सोल्स, यानी कि उन सारे लोगों की आत्मा जो कि उस पहाड़ पे ट्रेकिंग करने जाते हैं और किसी न किसी रीजन से मारे जाते हैं। अब जरा सोचो कि ऐसा अगर कुछ रियल लाइफ में होता तब तो माउंट एवरेस्ट पे लाशें बिछ जाती। नाउ दोस्तों हमारे लिस्ट का जो चौथा पोकेमॉन है वो दिखने में बहुत ही क्यूट सा है, एक टेडी बियर की तरह है और उसका नाम है बीवेयर। अब यहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई आखिर इतने क्यूट सा पोकेमॉन इन डरावने पोकेमॉन्स की लिस्ट में कर क्या रहा है। देन दोस्तों एक पल रुकिए और एक बार इसकी पोकेडेक्स एंट्री सुन लीजिए, जो कि कहती है Once it accepts you as a friend, it tries to show its affection with a hug. Letting it do that is dangerous. It could easily shatter your bones. यानी कि अगर आप एक बेवर से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, देन ये पोकेमॉन आपको एक ऐसा अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की जादू की झप्पी देगा जो कि आपकी हड्डियों का चूरा बनाकर रख देगी। क्या अभी भी आपको ये क्यूट लगता है? और हाँ, ये सिचुएशन तो तब है जब आप इससे दोस्ती करने की कोशिश करते हो। तो जरा सोचो कि अगर किसी वजह से आपने इसे ऑफेंड कर दिया तो आपका क्या हाल होगा। तो दोस्तों हमारे आज के लिस्ट का जो फिफ्थ पोकेमॉन है वो दरअसल में एक लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि एक गॉड लेवल का पोकेमॉन है और वो है येवेल्ताल, जिसकी पोकेडेक्स एंट्री कहती है
When its life comes to an end, it absorbs the life energy of every living thing and turns into a cocoon once more. यानी कि जब ये पोकेमॉन मरने की कगार पे होगा तब ये इस धरती पे मौजूद हर एक लिविंग थिंग की एनर्जी अपने अंदर सोख लेगा, जिससे कि एक बार फिर से इसकी लाइफ की शुरुआत हो सके। I mean, what? मतलब कि अगर ये पोकेमॉन हमारी रियल लाइफ में होता तब हमारी ये दुनिया ग्लोबल वार्मिंग या वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं बल्कि इसी पोकेमॉन की वजह से खत्म होती। एंड यस, माइंड यू कि ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है तो इसके अंदर ये सब करने की कैपेबिलिटी है। अब दोस्तों वो छठा पोकेमॉन जो कि आज के हमारे इस लिस्ट में शामिल है वो है हॉन्टर, जो कि वैसे तो एक सिंपल सा जनरेशन 1 का पोकेमॉन है, बट इसकी पोकेडेक्स एंट्री कहती है Its tongue is made of gas. If licked, its victim starts shaking constantly until death eventually comes. यानी कि सपोज एक हसीन शाम में आप एक अच्छे भले मूड के साथ इवनिंग वॉक करने के लिए अपने घर से बाहर जाते हैं और चलते चलते आपके सामने अचानक से ये हॉन्टर पोकेमॉन आ जाता है और वो अपनी बड़ी सी जीभ से आपको चाट लेता है। देन आप वहीं पे जोर जोर से कांपने लगेंगे तब तक जब तक कि आपकी मौत नहीं हो जाती। Nice evening to death in 15 minutes. So friends, the next Pokemon on our list today is Drifblim, जो कि दिखने में तो एक इनोसेंट गुब्बारे जैसा दिखता है, बट इस पोकेमॉन की पोकेडेक्स एंट्री कहती है It grabs people and Pokemon and carries them off somewhere. Where do they go? Nobody knows. Some say this Pokemon is a collection of souls burdened with regrets, silently drifting through the dusk. यानी कि आपको वो फ्रॉस्टलेस याद है? हाँ, तो कुछ कुछ उसी की तरह ये पोकेमॉन भी सोल्स यानी कि आत्माएं कलेक्ट करता है, बट ये पोकेमॉन उन आत्माओं को खाता नहीं है बल्कि उन्हें इस गुब्बारे जैसे शरीर के अंदर जमा करके रखता है। इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक ए सोल कलेक्टर। एंड द स्केरियस्ट पार्ट ऑफ ऑल इज ये ऑलरेडी मरे हुए लोगों की आत्माएं कलेक्ट नहीं करता बल्कि आत्माएं कलेक्ट करने के लिए ये जिंदा लोगों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। फ्रिकिन स्कैरी। तो दोस्तों हमारे आज की लिस्ट का जो फाइनल पोकेमॉन है वो एक जनरेशन 1 पोकेमॉन है जिसे कि आप में से कई लोग जानते भी होंगे और वो पोकेमॉन है गेंगार, जो कि हॉन्टर का ही इवॉल्व फॉर्म है। अब गेंगार की पोकेडेक्स एंट्री कहती है इट अपेरेंटली विशेस फॉर ए ट्रेवलिंग कॉम्पेनियन सिंस इट वाज वंस ह्यूमन इटसेल्फ इट ट्राइज टू क्रिएट वन बाय टेकिंग द लाइव्स ऑफ अदर ह्यूमंस। यानी कि ये जो गेंगार पोकेमॉन है वो पहले एक इंसान हुआ करता था जो कि मरने के बाद अब उसकी आत्मा एक पोकेमॉन में बदल गई है। और तो और गेंगार को दोस्त बनाना बहुत पसंद है और इसके लिए वो अक्सर जिंदा इंसानों को लालच देकर उन्हें मारने की कोशिश करता है ताकि जब वो इंसान मर जाए और उसकी भी आत्मा एक गेंगार में बदल जाए तब वो दोनों दोस्त बन सके। और दोस्तों इसी से आप यह अंदाजा लगा सकते हो कि अगर हमारी रियल लाइफ में ऐसे गेंगार पोकेमॉन एग्जिस्ट करते देन हमारा जीना कितना मुश्किल हो जाता। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड जो कि थोड़ा अलग थोड़ा हटके था और इसलिए आई होप कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एंड यस, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि इनमें से कौन से पोकेमॉन की डिटेल्स आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगी। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। एंड टिल देन एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।